Good morning, students. Today we will start the chapter of pattern making. Pattern क्या होता है? A pattern is a model or the replica of object to be cast. जो पैटर्न है वो एक मॉडल है या रेप्लिका है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. ठीक है, एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट डालना है और वो वैसे का वैसे बन के बाहर आ जाएगा. एक्सेप्ट फॉर द वेरियस अलाउंस ए पैटर्न एग्जैक्टली रिजेंबल ऑफ कास्टिंग टू बी मेड. रिजेंबलेंस करता है ये कास्टिंग की तरह. ठीक है, पैटर्न में भी 2 और 3 पीसेस. पैटर्न जो है वो 2 और 3 पीसेस में होएगा, वेयर एज कास्टिंग आर इन सिंगल पीस. जो कास्टिंग है वो सिंगल पीस में होती है, पैटर्न्स जो हैं वो 2-3 पीसेस में होते हैं. ए पैटर्न इज़ रिक्वायर्ड इवन इफ़ वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू. अगर एक ही तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो पैटर्न बनाया जाएगा. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कास्टिंग and the final product will be affected to the great extent by the planning of pattern. कास्टिंग के अकॉर्डिंग प्लानिंग किया जाता है और पैटर्न को जनरेट किया जाता है. फंक्शंस क्या हैं पैटर्न के? ए पैटर्न प्रिपेयर्स ए मोल्ड कैविटी. पैटर्न जो है मोल्ड की कैविटी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग. कास्टिंग को बनाने के लिए. ठीक है, a pattern may contain projection known as core prints if the casting requires a core and need to made flow. risers, runners and gates बनाए जाते हैं, पैटर्न तैयार करते हैं जब हम. पैटर्न properly made and having finished smooth surface रिड्यूस. कास्टिंग में डिफेक्ट्स ना हो तो पैटर्न हमें स्मूथली बनाना पड़ता है. सिलेक्शन ऑफ पैटर्न कैसे सिलेक्ट करना है आपने? नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस. कितने नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस होंगी? मेटल टू बी कास्ट सिलेक्ट करना है. डायमेंशन, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश चेक करना है. शेप, कम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग डिज़ाइन के पैरामीटर्स आपने देखने हैं. टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मटेरियल्स. द चांस ऑफ रिपीट ऑर्डर्स कितने चांसेस हैं. नेचर ऑफ मोल्डिंग प्रोसेसेस देखना है. पोजीशन ऑफ कोर प्रिंट्स की पोजीशनिंग चेक करनी है. मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है पैटर्न मेकिंग में? वुड सबसे पहला जो विजिबल नहीं है वो वुड लिखा हुआ है. वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर और वैक्स. ये चीज़ें हैं, ये मटेरियल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं पैटर्न को बनाने के लिए. वुड पैटर्न, दीज आर यूज्ड वेयर द नंबर ऑफ कास्टिंग. ज़्यादा कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है तो कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस इज स्मॉल एंड पैटर्न का साइज लार्ज और कास्टिंग का साइज स्मॉल होएगा. ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? इनएक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है, ईजीली अवेलेबल हो जाता है लार्ज क्वांटिटी में, ईजी टू बी फैब्रिकेटेड, लाइट इन वेट होता है, दे कैन बी रिपेयर हो सकता है ईजीली, ईजी टू ऑब्टेन गुड सरफेस फिनिश ईजीली ऑब्टेन कर लेता है. नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन. सस्पेक्टेबल टू श्रिंक और स्वेल हो जाता है. आपने वुड को देखा होगा, श्रिंक भी हो जाती है, स्वेल भी हो जाती है पानी लगने की वजह से. पोजेस पुअर वियर रेजिस्टेंस है. अब्रेडेड इजीली बाय सैंड एक्शन से जल्दी अपग्रेड हो जाता है. एब्जॉर्ब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, कॉन्सिक्वेंटली गेट रैप्ड. कैन नॉट विदस्टैंड रफ हैंडलिंग. इसकी लाइफ क्या है? बहुत शॉर्ट है. कॉमनली यूज्ड वुड कौन सी यूज़ करते हैं हम? टीक सबसे अच्छी वुड होती है. पाइन, मेहोगोनी, देवदार एटसेट्रा, इस टाइप की वुड आप यूज़ करते हो. मेटल पैटर्न्स में क्या है? दीज आर एम्प्लॉयड वेयर लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग हैव टू बी प्रोड्यूस. ये लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग अगर आपने बनानी है सेम पैटर्न के ऊपर तो हम मेटल पैटर्न्स यूज़ करते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करता. मोर स्ट्रॉन्गर है.
पोजेस मच लॉन्गर लाइफ इसकी ज़्यादा लॉन्ग है। डू नॉट रैप नहीं होता, रिटेन देयर स्पेस, रिटेन करता है स्पेस को। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। एक्यूरेट एंड स्मूथ सरफेस फिनिश, एक्यूरेट स्मूथ सरफेस फिनिश है इसका। गुड मशीनेबिलिटी में गुड है। लिमिटेशंस क्या हैं? एक्सपेंसिव है, रिक्वायर अ लॉट ऑफ मशीनरी, बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ होती है इसको एक्यूरेट तैयार करने के लिए। नॉट ईजीली रिपेयर्ड, ईजीली रिपेयर नहीं हो सकता। फेरस पैटर्न जो हैं वो रस्टेड, जंग लग जाती है उनको। हैवी वेट दस डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ज़्यादा हैवी होते हैं तो हैंडल करने में डिफ़िकल्ट होते हैं। कॉमनली यूज्ड, कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं पैटर्न बनाने के लिए? मेटल वाले, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय, स्टील का हो गया, वाइट मेटल हो गया और ब्रास। इसके अलावा और भी यूज़ होते हैं। प्लास्टिक पैटर्न्स आपके प्लास्टिक के बनेंगे और इसके एडवांटेजेस हैं। ड्यूरेबल है ये, प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर को नहीं रेजिस्ट करता ये। डज नॉट इन्वॉल्व एनी एप्लीकेबल चेंज इन साइज एंड शेप, साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आता। लाइट वेट के हैं, गुड स्ट्रेंथ है, वेयर एंड क्रोजन रेजिस्टेंस से बचा हुआ है। ईजी टू मेक, बनाना भी ईजी है। एब्रेशन रेजिस्टेंस, गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। लिमिटेशंस हो गई इसकी। प्लास्टिक पैटर्न आर फ्रेगरल, दीज आर मे not work well when subject to condition of serve shock as machine molding. Plaster patterns it can be easily worked by using woodworking tools से easily बन जाते हैं। Intricate shape can be cast without any difficulty, कोई भी शेप बन सकता है। It has high compressive strength है इसकी। Plaster may be made out of plaster of Paris and gypsum cement. Plaster mix in poured into, plaster जो है मिक्स और पोर होता मोल्ड के अंदर। मेड बाय ए स्वीप पैटर्न और ए वुडन मास्टर पैटर्न इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए प्लास्टर पैटर्न। वैक्स पैटर्न जो है प्रोवाइड वेरी गुड सरफेस फिनिश होता है उसका। इम्पार्ट हाई एक्यूरेसी टू कास्टिंग। आफ्टर बीइंग मोल्डेड द वैक्स पैटर्न इज नॉट टेकन आउट ऑफ द मोल्ड लाइक अदर पैटर्न्स की तरह टेकन आउट नहीं करता। Rather the mold is inverted and heated, mold जो है हीट होता है। The molten wax come out and और is evaporated, बाहर आके evaporate हो जाती है। Thus there is no chance of mold cavity getting damage, तो इसमें कोई चांस नहीं होता मोल्ड और कैविटी के डैमेज होने का while removing, अगर आप पैटर्न को रिमूव कर रहे हो। वैक्स पैटर्न फाइंड एप्लीकेशंस इन इन्वेस्टिंग कास्टिंग प्रोसेस। ओके, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स कौन से हैं? द शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग। टाइप्स ऑफ पैटर्न जो हैं डिपेंड होते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। द शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग, नंबर ऑफ कास्टिंग रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ कास्टिंग चाहिए, मेथड ऑफ मोल्डिंग एम्प्लॉयड, मेथड्स कौन से हैं, एंटीसेप्टिक डिफ़िकल्टी ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न। सिंगल पीस हो गया एक ही पीस में पैटर्न तैयार हो जाएगा हमारा। स्प्लिट पीसेस अलग अलग पीसेस। लूज पीस पैटर्न, लूज में भी वही हो गया, डिफरेंट पीसेस तैयार हो रहे हैं। मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्केल्टन की शेप में। फॉलो बोर्ड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। जो हम सिंगल पीस सॉलिड पैटर्न कौन सा है? मेड फ्रॉम वन पीस एंड डज नॉट कंटेन लूज पीस और जॉइंट्स। वन पीस में बनता है सिंगल पीस पैटर्न
लूज़ पीस और जॉइंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है, यूज्ड फॉर लार्ज साइज सिंपल कास्टिंग, लार्ज साइज और सिंपल कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। पैटर्न इज़ एकोमोडेटेड आइदर इन कोप और ड्रैग, कॉप और इन दी ड्रैग। एग्जाम्पल बॉडी ऑफ रेगुलर शेप की बॉडी, स्टफलिंग बॉक्स और ऑफ स्टीम इंजन। ये आ गया आपका सिंपल पैटर्न, ठीक है। सिंगल पीस पैटर्न आ गया आपका, जो कि सिंगल ही बनेगा। स्प्लिट पीस पैटर्न ऑफ इंट्रिकेट शेप्ड कास्टिंग कैन नॉट बी मेड इन वन पीस। कास्टिंग जो है वन पीस में नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिफ़िकल्टी एसोसिएट विद मोल्डिंग ऑपरेशन। एग्जाम्पल विदड्रॉइंग पैटर्न फ्रॉम मोल्ड। द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्प्लिट पीस, स्प्लिट करके बनाया जाएगा इनको। स्प्लिट पीस पैटर्न आर एकोमोडेटेड इन कोप एंड ड्रैग पोर्शन। कोप और ड्रैग में अलग अलग फिक्स किए जाएंगे ऑफ मोल्ड रिस्पेक्टिवली। पार्टिंग लाइन ऑफ पैटर्न फॉर्म दी पार्टिंग लाइन ऑफ दी मोल्ड। पार्टिंग लाइन शो करेगी मोल्डिंग की। डोअल पिन्स आर यूज्ड ऑफ कीपिंग, अलाइनमेंट बनाने के लिए डोअल पिन्स यूज़ की जाएंगी दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। एग्जाम्पल आ गया इसमें हेलो सिलेंडर हो गया, टैप्स एंड वाटर स्टॉप कॉक्स एट्सेट्रा। ये देखिए ये स्प्लिट पैटर्न्स आ गए आपके। ये आ गया कोप, ये आ गया ड्रैग, इनको कंबाइन किया, ज्वाइन करके बनाया गया। ये देखिए लूज पीस पैटर्न। सर्टेन पैटर्न्स कैन नॉट बी विदड्रॉ वंस। एक बारी में जो पैटर्न तैयार नहीं होता उसको आप बोल देते हैं लूज पीस पैटर्न। वंस दे आर एम्बेडेड इन मोल्डिंग सैंड, सच पैटर्न्स आर यूज्ड मेड विद वन और मोर लूज पीसीस। वन और मोर ज़्यादा लूज पीसीस में बनाया जाता है फॉर फैसिलिटेटिंग फ्रॉम द मोल्डिंग बॉक्स एंड आर नोन एज लूज पीस पैटर्न। उनको आप लूज पीस पैटर्न बोल देते हो। लूज पार्ट्स और पीस रिमेन अटैच्ड विद द मेन बॉडी ऑफ द पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डॉल पिन्स। डॉल पिन्स के साथ ज्वाइन किया जाएगा। द मेन बॉडी ऑफ पैटर्न इज ड्रॉन फर्स्ट फ्रॉम द मोल्डिंग बॉक्स and thereafter as soon as the loose parts are removed and the result in mold cavity। ये आ गया आपका लूज पीस पैटर्न। अलग अलग जनरेट करेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर देंगे। मैच प्लेट पैटर्न, इट कंसिस्ट ऑफ मैच प्लेट। मैच प्लेट यूज़ की जाएगी ऑन आइदर साइड ऑफ विच ईच ऑफ स्प्लिट पैटर्न इज फास्टन। स्प्लिट पैटर्न्स को ज्वाइन किया जाएगा। ए नंबर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप पैटर्न मे बी माउंटेड ऑन वन मैच प्लेट। डिफरेंट साइज के पैटर्न्स को एक ही प्लेट पे माउंट किया ज्वाइन किया जाएगा। द मैच प्लेट विद द हेल्प ऑफ लोकेटर होल्स कैन बी क्लैम्प्ड विद द ड्रॉ। लोकेटेड होल्स पे क्लैम्प्ड किया जाएगा। आफ्टर द कोप एंड ड्रैग हैव बीन रैम्ड, रैमिंग की जाएगी। जब उस पर रैमिंग करते हैं हम वुड के हैमर के साथ, इसमें सैंड, मोल्डिंग सैंड के ऊपर। द मैच प्लेट पैटर्न इज रिमूव्ड। मैच प्लेट पैटर्न जो है रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम इन बिटवीन कोप एंड ड्रैग के बीच में से। मैच प्लेट पैटर्न आर नॉर्मली यूज्ड इन मशीनिंग मोल्डिंग। ज़्यादातर वो यूज़ होते हैं पैटर्न बनाने के लिए मशीनिंग मोल्डिंग में। बाय यूजिंग दिस वी कैन एलिमिनेट मिसमैच। इसको यूज़ करने से मिसमैच नहीं होता कोप एंड ड्रैग कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। ये आ गया आपका मैच प्लेट पैटर्न। ये प्लेट के ऊपर सेट किया गया, मैच प्लेट हो गई, कोप पैटर्न हो गया, नीचे वाला आपका ड्रैग पैटर्न हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। स्वीप पैटर्न नेक्स्ट है आपका स्वीप पैटर्न। ए स्वीप पैटर्न इज जस्ट ए फॉर्म मेड ऑन ए वुडन
board which sweeps the shape of the casting into the sand all around the circumference. The sweep pattern rotates about the post. स्वीप पैटर्न जो है वो पोस्ट के साथ रोटेट. वंस द मोल्ड इज़ रेडी, जब मोल्ड रेडी हो जाएगा, स्वीप पैटर्न एंड द पोस्ट कैन बी, स्वीप और पोस्ट पैटर्न्स को रिमूव कर दिया जाएगा. स्वीप पैटर्न अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग ए फुल लार्ज सर्कुलर एंड कॉस्टली 3-dimensional pattern. Making a sweep pattern saves a lot of, sweep pattern बनाते हुए a lot of time save हो जाता है हमारा, and labor as compared of making a full pattern. labor भी कम यूज़ होती है. इस sweep pattern is preferred for producing large casting. large casting को produce करने के लिए sweep pattern यूज़ किया जाता है of circular section और symmetrical shapes के लिए. ये देखिए स्वीप पैटर्न. वेल रैम्ड सैंड नीचे है, स्पिंडल लगा दिया गया है, स्वीप एडजस्ट कर दी उसमें, मोल्ड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे. गेटेड पैटर्न, दी सेक्शंस कनेक्टिंग डिफरेंट पैटर्न सर्व एज रनर एंड गेट्स. रनर और गेट्स यूज़ किए जाते हैं. दिस फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ द मोल्ड विद मोल्टन मेटल से फिल किया जाएगा. इट्स अ बेटर मैनर एंड एट द सेम टाइम एलिमिनेट द टाइम एंड लेबर. एलिमिनेट कर दिया जाएगा टाइम और लेबर अदरवाइज कंज्यूम्ड इज in cutting runner and gates. A gated pattern can manufacture many casting at one time and thus it is used in mass production system. many time use किया जाता है gated pattern for casting mass production जब हो रही होती है हमारी इंडस्ट्रीज में. गेटेड पैटर्न आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कास्टिंग. गेटेड पैटर्न जो है वो एम्प्लॉयड है स्मॉल कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए. ये देखिए गेटेड पैटर्न्स, कास्टिंग हो रही है, गेट्स यूज़ हो रहे हैं. स्केलेटन पैटर्न, ए स्केलेटन पैटर्न इज ए स्केलेटन ऑफ डिज़ायर्ड. स्केलेटन जो है डिज़ायर्ड शेप का बना दिया जाता है विच मे बी एस बेंड पाइप और क्यूट और समथिंग एल्स. एस बेंड के टाइप में होता है. दिस स्केलेटन फ्रेम इज़ माउंटेड ऑन मेटल बेस. मेटल बेस माउंट करता है. दी स्केलेटन इज़ मेड फ्रॉम वुडन स्ट्रिप्स. स्केलेटन जो है वुडन स्ट्रिप से बना हो सकता है एंड इज दस वुडन वर्क. द स्केलेटन पैटर्न इज फिल्ड विद सैंड एंड इज रैम्ड कर दिया जाता है. ए ट्रिकल असिस्ट इज इन गिवन द desired shape to the sand and removes extra sand. एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव कर दिया जाता है. Skeleton pattern are employed for producing a few large casting. large casting को produce करने के लिए. A skeleton pattern is very economical because it involves less material cost. बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और लेस मटेरियल कॉस्ट यूज़ होती है. ये देखिए skeleton pattern. Follow board pattern. A follow board pattern is a wooden board and is used for supporting a pattern which is very thin and fragile and which may give way and collapse under pressure when the sand above the pattern is being rammed. sand जो है above pattern को ram कर दिया जाता है. with the follow board support under the weak pattern, the drag is rammed and the follow board is withdrawn. The rammed drag is inverted
कोप इज़ माउंटेड ऑन इट एंड रैम्ड, कोप जो है उसके ऊपर रख दी जाती है और उसको रैमिंग किया जाता है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन पैटर्न रिमेन ओवर द इन्वर्टेड ड्रैग एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम द rammed sand of the drag under it. Follow boards are also used for casting master patterns for many applications. फॉलो बोर्ड जो है मैनी कास्टिंग मास्टर ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये आ गया आपका फॉलो बोर्ड ऑपरेशन। फॉलो बोर्ड रखा गया नीचे, ऊपर पैटर्न तैयार हो गया है। कोप एंड ड्रैग पैटर्न ये आपका लास्ट है। एक कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज अनदर फॉर्म ऑफ स्प्लिट पैटर्न, अनदर फॉर्म है स्प्लिट पैटर्न की। ईच हाफ ऑफ पैटर्न इज फिक्स्ड टू सेपरेट मेटल या वुड प्लेट, सेपरेटेड मेटल और वुड प्लेट पे फिक्स किया जाता है। ईच हाफ ऑफ द पैटर्न अलोंग द प्लेट इज मोल्डेड सेपरेटली in a separate molding box by an independent molder and molders. The two molds of each half of the pattern are finally assembled and the mold is ready for pouring. Cope and drag pattern are used for producing big casting which as a whole cannot be conveniently handled by one another alone. ये आ गया आपका कोप एंड ड्रैग पैटर्न। सारे पैटर्न्स याद रखने हैं ये आपने। स्प्लिट पैटर्न, फॉलो बोर्ड, मैच प्लेट, लूज पीस, स्वीप, स्केलेटन पैटर्न, ये सारे आ गए आपके। Types of pattern used in sand casting: solid pattern, split pattern, match piece, cope and drag. नेक्स्ट है आपका पैटर्न अलाउंसेस, ये हम कल स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है। कल के लेक्चर में हम पैटर्न अलाउंसेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।